पीआरडी क्लासेज में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भूगोल में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है उसका विस्तार क्या है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी अगर देखा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है ये 400 किलोमीटर है और यह पूरब में धीरे धीरे कम होते होते 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाता है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है, मतलब 2400 किलोमीटर है। अब देखिए, इसको 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, मतलब जिसे तिब्बत का क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो श्रेणियां पाई जाती हैं उसी को ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें जो हिंदू का एक पवित्र स्थान है कैलाश पर्वत, वो भी इसी क्षेत्र में आता है। उसके बाद जो दूसरा है वो है हिमाद्री, या उसी को सर्वोच्च बोलते हैं, या उसी को बृहद हिमालय बोलते हैं, या उसी को महान हिमालय बोलते हैं, ठीक, जिसमें माउंट एवरेस्ट है। तीसरा है लघु हिमालय, या उसी को मध्य हिमालय बोलते हैं। और चौथा है बाह्य उप हिमालय। बाह्य उप हिमालय या उसी को हम शिवालिक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। और इसे नदियों के आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसका निर्माण के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे, ठीक, तो ये है आपका ट्रांस हिमालय का भाग, यानी कि तिब्बत का क्षेत्र, ठीक। तो इसमें भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 या आस्तीन गार्डनी, वो आपको लद्दाख में मिल जाएगा। इस समय वो पीओके में है, ठीक। यहीं पे एक श्रेणी पाई जाती है जो लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी। उसकी जो शिखर है सबसे ऊंची वहां पे राका पेशी है, और उसी में लद्दाख श्रेणी भी पाई जाती है। ट्रांस हिमालय का ही भाग है, ठीक। लद्दाख श्रेणी, इसी में कैलाश पर्वत भी है जो हिंदू का एक तीर्थ स्थल भी है। और उसके बाद देखिए, जब ये ट्रांस हिमालय से अलग होती है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या उसी को हिमाद्री, तो उसके बीच में जो जगह बसती है, गैप जो होता है, वो इंडो सचर जोन कहलाता है। इंडो सचर जोन कहलाता है, मतलब इसके भाग बीच में जो भाग है उसे इंडो सचर जोन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, अगर इसको देखा जाए पश्चिम में तो नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत है। और अगर पूरब में आप चलते हैं तो पूरब में चलते हैं तो नमचा बरवा आपको एक शिखर मिलेगा, पर्वत शिखर मिलेगा। इसके पास पिन की तरह, हेयर पिन जैसे होता है, वैसे 2 मुड़ा हुआ पहाड़ी है जिसे हेयर पिन टर्न के नाम से जाना जाता है, यानी कि नंगा पर्वत के पास और नमचा बरवा के पास, ठीक। अब देखिए दोस्तों, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय या महान हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो ओलिगोसिन युग में हुआ था। ओलिगोसिन युग मतलब 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो गया था। इसकी जो चौड़ाई है बृहद हिमालय की, इसकी चौड़ाई है 120 किलोमीटर, मतलब ऐसे अगर देखा जाए फ्लैट तो 120 किलोमीटर से लेके 190 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक। और इसमें जो पहाड़ी पाए जाती हैं, ये अगर आप देखेंगे सबसे ऊंचे शिखर लगभग 6000 मीटर तक के पाए जाते हैं एवरेज, ठीक। इसी में आप देखेंगे तो जासकर श्रेणी है, ठीक। इसमें आप देखेंगे तो गुरु मंधाता जो नेपाल में है पर्वत शिखर है। गौरी शंकर है, सबसे ऊंचा विश्व का जो पर्वत शिखर है वो माउंट एवरेस्ट यहीं पे स्थित है, जो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है, ठीक। तो ये नेपाल में है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसी में आप देखेंगे आगे चलेंगे तो नेपाल में मकालू पर्वत शिखर है, और कंचनजंगा सिक्किम में भारत के स्थित है। भारत के जो राज्य सिक्किम है उसी में एक कंचनजंगा भी पहाड़ी है जो स्थित है। यह
इसके पूर्व में तीस्ता नदी बहती है और पश्चिम में तैमूर नदी बहती है। ठीक, आगे चलेंगे तो नमचा बरवा मिलेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, अब देखिए इससे अब जो बृहद हिमालय होता है इससे जो भी नदियां निकलती हैं वो 12 माह से बहती हैं, क्योंकि जो एक पहाड़ी बना है एक ग्रेनाइट से बना हुआ है और इस पे 12 महीना इससे पानी बहता रहता है, क्योंकि इस पे बर्फ जमा हुआ है, इसलिए इसे हिमाद्री कहते हैं। अब इससे जो अलग होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ये हरा वाला जो आप देख रहे हैं ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये जो इसके बीच में गैप बनती है, मतलब जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो गैप बनती है उस एरिया को हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। अब इसमें आपको पीर पंजाब श्रेणी मिलती है जो जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर मिलेगा, धौलागिरी पर्वत मिलेगा, इसमें डाफना मिल जाएगा आपको मिसमी पहाड़ी भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। अब इसमें महाभारत श्रेणियां भी मिलती है और इसका जो निर्माण हुआ लघु या मध्य हिमालय का या मध्य मायोसीन युग में हुआ, यानी कि 1400 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हो चुका था। ये पहाड़ी की जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है, मतलब 80 से 100 किलोमीटर चौड़ी यह पहाड़ी है। और इसमें जो पहाड़ी पाए जाते हैं, शिखर जो पाए जाते हैं वो 4500 से लेकर मतलब 3700 से लेकर 4500 मीटर तक, 3700 से 4500 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। जैसे आप कामेर पर्वत देख सकते हैं, ठीक, नंदा देवी देख सकते हैं जो उत्तराखंड में है, इसमें ये पाए जाते हैं। डाफला श्रेणी है, नमचा बरवा है, ये इसी के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको घाटी भी पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी जब ये अलग होता है तो कश्मीर घाटी हो गया, काठमांडू घाटी हो गया, कुल्लू मनाली, ये सभी इसी में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो सबसे अगर देखा जाए दक्षिण में जो पहाड़ी है उसी को हम बाह्य उप हिमालय या शिवालिक के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण प्लायोसीन युग में 5 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व तक इसका निर्माण हुआ। इसकी जो चौड़ाई है ये 10 से 50 किलोमीटर है, 10 से 50 किलोमीटर है। ठीक, इसमें जो पर्वत शिखर पाए जाते हैं वो 900 मीटर से लेके 1200 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर पाए जाते हैं। ठीक, और यह लघु हिमालय से अलग होता है तो उसके बीच में जो गैप बनता है उसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें आप अगर चलते हैं मेघालय में तो गारो खासी जयंतियाँ आपको मिलती हैं और फिर से इसमें आपको बहुत सारे श्रेणी भी मिलती हैं। और अब देखिए, अगर इसको देखा जाए तो फिर से जो पर्वतीय क्षेत्र है तो नदियों के आधार पे इसको 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो सिंधु से सतलज के बीच का जो भाग है उसे हम कश्मीर या पंजाब हिमालय बोलते हैं। कश्मीर या पंजाब हिमालय, यानी कि जो कश्मीर और पंजाब के जो भाग हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कश्मीर या पंजाब हिमालय बोलते हैं। मतलब सिंधु से सतलज के बीच का ये भाग है। ठीक, जिसमें जास्कर और पीर पंजाब, लद्दाख, काराकोरम श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। और कुमायूं हिमालय जो होता है, जैसे सतलज से लेके काली के बीच जो पर्वत क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय या सतलज हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है। इसमें नंदा देवी, कामेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आपको पर्वत शिखर देखने को मिलेंगे। उसके बाद काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच जो क्षेत्र है पर्वतीय क्षेत्र, उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं,
जिसमें आपको जिसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर है। जिसकी चौड़ाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सब आपको पर्वत शिखर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट में है तीस्ता नदी से लेके और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है उसको हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी कि तीस्ता नदी से लेकर दिहांग के बीच, मतलब ये तीस्ता नदी है और दिहांग के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। दिहांग जो नदी है वो अरुणाचल प्रदेश में बहती है और तीस्ता आपका कहाँ पे, तीस्ता आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब सिक्किम के आसपास बहती है। तो इसके बीच की जो क्षेत्र है वो 720 किलोमीटर है, जिसमें आप देख सकते हैं गारो खासी, जयंतिया, डाकला, नामचा, बरवा, मतलब अरुणाचल प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उसी को हम असम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जानकारियाँ थी। अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी कमी आपको दिखे उसको कमेंट करके जरूर बताएं, जिसको सुधार किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।